नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। कांधरपुर के मेला बाग में आयोजित किसान सम्मेलन में हार्दिक पटेल भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। हार्दिक पटेल ने मंच से कहा कि भाजपा धर्म, जाति व नफरत की राजनीति करती है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ी। सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। कोरोना में गंगा जी में लाशें बही तो वहीं कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में भी ईडी व सीबीआई के छापे पर कहा कि ये गुप्त रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चुनाव आते ही ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। महिला सुरक्षा, लगातार बढ़ती महंगाई के साथ ही रोजगार जैसे सभी मोर्चे पर सरकार फेल हो चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे हार्दिक पटेल। अफसरों को झुकाने का काम किया है। साथियों, यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए या ना आए, उनको कोई समर्थन करे या ना करे, लेकिन उनकी जिम्मेवारी, उनका विश्वास यहाँ के लोगों में है। वो चाहते हैं कि मुझे यहाँ के लोगों के लिए काम करना है। वो समझते हैं कि मुझे यहाँ के लोगों की मदद करनी है। जिन्होंने आप देखिए, हमने तो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, जब क्रूड ऑयल का दाम इतने आसमान पे था तब भी हमने यहाँ पर 60 रुपए में पेट्रोल डीजल लोगों को दिए। हम एक बात से बहुत स्पष्ट मानते हैं कि हमारे पास पढ़े लिखे नेता है जो इस देश की इकोनॉमी को, इस देश की अच्छी नीतियों को बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जो लोगों को कुछ दे सके। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में वो रिजल्ट आया, उसके बाद तुरंत 11 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का एक ही तरीका है, महंगाई से बचने का एक ही तरीका है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरवाइए। जातिवाद या धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते ही नहीं है। राहुल जी तो ये कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व के बीच में तफावत क्या है। हिंदू और हिंदुत्व के बीच का तफावत आप और हम सब जानते हैं। भगवान राम ने जिस रावण का वध किया था तो क्यों किया था? क्योंकि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। तो कहने का मतलब बहुत स्पष्ट है कि हिंदू धर्म वो एक दूसरे की मदद करता है, हिंदू धर्म एक दूसरे की रक्षा करता है, हिंदू धर्म मानवता का प्रेमी है। और जिस तरह से हिंदुत्ववादी लोग एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, एक दूसरे को गुमराह करते हैं, इससे तो ये देश नहीं चल सकता ना। ये देश तो सभी धर्म का है। और आप और हम सब जानते हैं, जहाँ कट्टरता होती है वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। जाइए पाकिस्तान जाके देखिए, दुबई में भी इस्लाम है ना, लेकिन वहाँ क्यों प्रगति हुई? क्योंकि वहाँ सभी धर्म के लोगों को बराबरी का भाव मिलता है। जहाँ सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को प्रेम भाव मिलेगा, वो देश, वो प्रदेश पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। और हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। और हम तो वो नौजवान हैं, आप नौजवान हैं। इस देश का विजन लेकर हम लोग आते हैं कि एक दूसरे की मदद कीजिए। आज जहाँ पे मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ तो हम एक नया विजन लेकर आए हैं कि अच्छा आदमी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो आगे बढ़े, लोगों की सेवा करे। और कांग्रेस पार्टी का यही धर्म है कि एक दूसरे की सेवा कीजिए। कांग्रेस पार्टी का चेहरा उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग हैं। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस के बीच में ये भूल जाइए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता लड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की वो महिलाएं लड़ेगी जिनके साथ अपराध होते हैं। उत्तर प्रदेश का वो किसान लड़ेगा जिसके साथ अत्याचार होते हैं। तो चुनाव तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता के आवाम के बीच से कहते हैं कि आईडी हो, ईडी हो या आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुप्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष है। गुजरात में भी चुनाव आते हैं तो आईडी, इनकम टैक्स सब एक्टिव हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लास्ट चुनाव में से पहले कुछ कोयला खदानों के नाम पर भी काफ़ी रेड हुई थी और आज भी रेड हुई। अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा कि 17 घंटे की पूछताछ में सिर्फ 17,000 रुपये मिले। कहने की बात है कि ईडी के नाम पर आप कितने लोगों को डरा पाओगे? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डर की राजनीति पैदा करती है और इसीलिए हमने ये बात तय की है कि कितना भी डराए धमकाए, हमें हमारी लड़ाई लड़नी है। और उत्तर प्रदेश के लोगों के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष। धारा 144 लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपके प्रदेश में, आपके शासन में कानून व्यवस्था मजबूत है तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्यों सवाल पैदा हो रहे हैं? अगर आपके राज्य में आप ही की सरकार के गृह राज्य मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर देते हैं तो क्या आपकी कानून व्यवस्था उस पर काम नहीं कर सकती? देखिए, ये सब कहने की बात है। और योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं, ना उनके पास इस प्रदेश को लेकर कोई विजन है। योगी आदित्यनाथ जी के पास इस प्रदेश के नौजवानों के लेकर ना कोई प्लान है। योगी आदित्यनाथ जी के पास इस देश के और खास तौर पर इस देश के सबसे बड़े राज्य के सुखाकारी के लिए, समृद्धि के लिए कोई आयोजन ही नहीं है। आप देखिए कि यहाँ की सरकार में भी आपसी लड़ाई चल रही है।
एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा वो चेहरा है, एक तरफ कहते हैं हमारा वो नेता है, लेकिन जब फोटो आती है, जब चर्चाएं होती है, बातचीत होती है, तो वो होता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लड़ाई, और कहीं ना कहीं हम गुजरात से आते हैं तो हमें भी ये न्यूज़ है कि अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ जी को जिताने के लिए राजी नहीं है। अगर एक दुकान जलेगी तो स्वाभाविक है पूरा मॉल जलेगा। कोई ये सोचेगा कि उसकी दुकान जल रही है, मेरी नहीं। हम पहले से कहते आए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आम जनता को ही नहीं, देखिए 2-3 दिन पहले अजय टैनी देश के गृह राज्य मंत्री, उसने मीडिया को जिस भाषा में बोला उससे साबित हो गया कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जो लोग उसकी वाहवाही करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में भी कहा कि आप इसका इस्तीफा लीजिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तीफा नहीं लेती? भारतीय जनता पार्टी उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की बात करती है, उसी उत्तर प्रदेश में चाहे महिला की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों की सुरक्षा की बात हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विफल साबित हुई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधी लोगों को अपने साथ रखने का प्रयास करती है। उन्नाव में जो विधायक थे जिन पर केस लगे, जो जेल में है, उन पर क्या कार्यवाही हुई? बस कुछ और भी विधायक उनके साथी थे, उनकी वाहवाही करते हैं। अजय टैनी को लेकर एक बात बहुत स्पष्ट है कि 4 किसानों की हत्या का जिम्मेवार वो आदमी है, और इसीलिए उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को उस पर कार्यवाही कर खुद भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है या नहीं, वो तय करना चाहिए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी ओर से जोर आजमाइश में लगी हैं और एक दूसरे पर पलटवार करती दिख रही हैं। अब देखने वाले ये बात दिलचस्प होगी कि आखिर किसके सर पर सजेगा सत्ता का ताज और किसको मिलेगी हार। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।